हेलो गाइस, वेलकम टू पी वाई IIT इन केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। और आज अपन इस आज आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट की फर्स्ट वीडियो है और अपन देखते हैं पहले कि कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। तो देखो, कार्बोकैटायन, कार्बिनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में कंप्लीटली अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? कार्बोकैटायन के बारे में। ऑल डिटेल कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बोकैटायन होता क्या है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन सी रिएक्शन है कार्बोकैटायन का फॉर्म करती हैं। वो आपको पता होगा कि ये रिएक्शन कार्बोकैटायन को फॉर्म करती हैं। स्टेबलाइजिंग फैक्टर क्या है, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारा जो कार्बोकैटायन बन रहा है रिएक्शन में वो स्टेबल है। तो वो सारी चर्चा आज अपन इस वीडियो में करेंगे। देखो, तो कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बोकैटायन की जो शेप होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होती है। और जो पी ऑर्बिटल होता है वो विकेंट होता है। वो कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है किसके? प्लेन के। ठीक है, अब इसका हाइब्रिडेशन या तो sp2 हो सकता है या फिर sp हो सकता है। देखो, sp2 किस में होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, तो दो सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा ये, तो तीन सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक सिग्मा बॉन्ड, तो sp हो जाएगा। तो हाइब्रिडेशन sp2 या फिर sp ही रहेगा। दूसरा, ये डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। और तीसरा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। अब तुम कहोगे सर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कैसे करते हैं? देखो, ये इनका ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट है। कैसा है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। देखो, दो दो चार और दो छः इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक जो पी ऑर्बिटल है वो कैसा है? विकेंट है, तो इसकी वजह से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो किसकी वजह से किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब अपन बात करेंगे कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब कौन कौन सी रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो को कार्बोकैटायन को फॉर्म करती हैं, जिन या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि वो कौन कौन सी रिएक्शन है जिनका रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। तो देखो, फॉलोइंग मैकेनिज्म जो शो करती हैं इंटरमीडिएट क्या कार्बोकैटायन। नंबर एक है नंबर एक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरी है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा वो क्या होगा? कार्बोकैटायन होगा। दूसरी जो है इसको SN1 SN1 रिएक्शन, और तीसरी है वो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और चौथी है पिनोकोल पिनोकोल रिएक्शन, और चौथी है डाई इन ऑन फिनॉल। तो ये जो 5 रिएक्शन है, इनमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ER बोलते हैं। दूसरी है SN1, और तीसरी है E1, चौथी है पिनोकोल पिनोकोलिन रिएक्शन, और पाँचवीं है डाई इन ऑन फिनॉल रिएक्शन। तो इन रिएक्शन में क्या बनेगा? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब मैं सिर्फ ER के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बेसिस पे समझाऊंगी कि इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसे बनता है। मैं जब SN1 पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा उसकी मैकेनिज्म, तब बताऊंगा कार्बोकैटायन का फॉर्म कैसे होता है इंटरमीडिएट का। E1 पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा, पिनाकोल पिनाकोल पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा, डाई इनॉन फिनॉल पढ़ाऊंगा तब भी पढ़ाऊंगा, एंड ER पढ़ाऊंगा जब भी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। बट आज अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। सपोज करो हमारे पास कोई एल्कीन है ठीक है। एल की रिएक्शन अपन किससे कराएंगे? HBr से। अब यह एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों हो रही है, इसकी चर्चा अपन किस में करेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म की जो पार्ट 1 होगा, जिसमें अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें करेंगे। बट मैं थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ कि देखो, यहाँ पर क्या है? मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी क्या है? कार्बन है। तो जो मल्टीपल बॉन्ड है वो किसके बीच में? सेम एटम के बीच में। जब जब मल्टीपल बॉन्ड सेम एटम के बीच में होगा, क्या अटैक होगा? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। अब देखो, यहाँ पर क्या है? H और Br है। Br की En क्या है? ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने की, तो
तो इधर की तरफ शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या आ रहा होगा, नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है, इस पर क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। आगे देखते हैं तो ये दोनों स्प्लिट होके ये एच पॉजिटिव एंड बी आर नेगेटिव में टूट जाएंगे। अब देखो ये काम किसकी तरह करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की, किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो एच पॉजिटिव किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और बी आर नेगेटिव किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब देखो मल्टीपल बॉन्ड सेम एटम के बीच में, तो फर्स्ट अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो अभी इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट अटैक किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। अब देखो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज एच पॉजिटिव की वीकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर दी जाएंगे, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो रहा होगा तो इस पर क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो ये कार्बोकेटाइन का क्या हुआ, फॉर्म हुआ, तो यही क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। फर्स्ट स्टेप देखो, ये है फर्स्ट स्टेप, जिसमें क्या बढ़ रहा है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यही हमारा क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। जनरेशन कैसे हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, एच बी आर में एच का अटैक हुआ, कार्बोकेटाइन का फॉर्म हो गया। एंड फर्दर बी आर नेगेटिव किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और यहाँ पर कार्बोकेटाइन पर अटैक होगा एंड ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपको जनरेशन ऐसे ही ई आर में हो रहा है, वैसे ही एस एन वन में होगा, वैसे ही ई वन में होगा, वैसे ही पिनोकॉल पिनोकॉल रिएक्शन में होगा, वैसे ही डाइनोफिनोल रिएक्शन में होगा। तो तुम्हें बेसिक नॉलेज होगी कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, अब अपन बात आगे चलते हैं और इसमें अपन बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो आपने कार्बोकेटाइन के बारे में पढ़ लिया, दूसरा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो पढ़ लिया। अब तीसरा अपन बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो देखो कार्बोकेटाइन जो सैचुरेटेड कम कार्बन पर होगा वो कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय किसके, अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन के। ठीक है, या फिर अपन ऐसे समझ सकते हैं कि हाई कंसेप्ट है ये, कहा है हाई एन एटम पर पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, एंड लो एन पर पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। देखो हाई एन पर कैसा, पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, अनस्टेबल, बट नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल, क्योंकि हाई एन एटम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी क्या ज़्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज को क्या होगा, मोर स्टेबलाइज कर सकेगा। बट आप इतना ध्यान रखो कि हाई एन एटम पर पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, और लो ई एन पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कंपैरेटिवली कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो आपको पहली चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की तुम पता कर रहे हो कि कार्बोकेटाइन जो सैचुरेटेड एटम पर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपैरेटिवली किसके, अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन के। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रहेगा। एंड ये मैंने बता दिया। अब स्टेबलाइजिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, दोज फैक्टर। अब स्टेबलाइजिंग फैक्टर वे फैक्टर होते हैं जो कार्बोकेटाइन को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। देखो एक कार्बोकेटाइन, ये कार्बन है, इसका पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे हमारे पास। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से, प्लस आई प्लस आर और प्लस एम एक ही होते हैं, एंड प्लस एच। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। अब देखो कोई भी स्पीसीज होती है जिस पर चार्ज चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो कैसी हो जाती है, वो अनस्टेबल हो जाती है। अब इसका पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो पॉजिटिव चार्ज को अपन क्या करना होगा, कम करना होगा, तभी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो स्टेबिलिटी को क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे वो पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे होंगे, जिससे क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे माइनस आई माइनस आर और माइनस एच, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को क्या हो रहे हैं, खींच रहे होंगे, जिससे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो अनस्टेबिलिटी बढ़ रही होती है। ऐसे अपन समझ सकते हैं जो स्टेबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, चार्ज के। चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होती है, प्लस एम प्लस आई और प्लस एच, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, ये क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, प्लस एम प्लस आई और प्लस एच, और स्टेबिलिटी को डिक्रीज कौन कौन से करेंगे, माइनस एम माइनस आई एंड माइनस एच, इतना ध्यान रखोगे। अब देखो स्टेबलाइजिंग फैक्टर ऑफ कार्बोकेटाइन के कौन कौन से, अब देखो प्लस एम या प्लस आर एक ही बात है, प्लस एस और प्लस आई, और एरोमेटिसिटी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, ये क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे किसकी, कार्बोकेटाइन की। ठीक है, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन का पॉजिटिव चार्ज क्या कर देंगे, कम कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। तो बात करते हैं डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये माइनस एम माइनस आर माइनस एच माइनस आई या फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जो कि इनको नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं, और प्लस एम प्लस आर प्लस एच प्लस आई को पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं।
तो ये जो फैक्टर हैं वो क्या करेंगे, कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बोकैटायन पे वैसे भी पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की इसकी बढ़ जाएगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। तो इतना समझ में आ गया स्टेबलाइजिंग फैक्टर एंड डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर। अब देखो, जब तुम्हें अब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी आपको ये ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी अपन को देखनी है किसको, एरोमेटिसी को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद रेजोनेंस को, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो आपको ध्यान में तीन चीज़ें सबसे पहले रखनी है। पहले एरोमेटिसिटी को देखना है जब भी अपन ऑर्डर फाइंड आउट करना है कार्बोकैटायन का, उसके बाद रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो इतनी अपन बात कर रही, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। देखो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है तुमको, डिस्टेंस, नंबर ऑफ ग्रुप एंड पावर। अब देखो जो बच्चे हैं जो जिनको अभी जीओसी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो जीओसी की थोड़ी बहुत जो प्लस आई माइनस आई एंड प्लस एम प्लस आर माइनस एम, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, जो भी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं वो कहीं और से पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ आ सकते हो। मैंने ये इसमें नीट, जेई एंड एडवांस कंप्लीटली जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस में पूछे गए MS चौहान से, सब यहाँ पर मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो पहला अपन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर CH2 पॉजिटिव है, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था कि जो कार्बोकैटायन होता है वो सैचुरेटेड एटम पर ज़्यादा स्टेबल होता है बजाय अनसैचुरेटेड। तो देखो ये सैचुरेटेड है, ये इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा। देखो ये हाई एन एटम, देखो ये मोर सैचुरेटेड है, ये कंपेटिवली लेस है, ये कंपेटिवली बिल्कुल ही लेस है, ठीक है। यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। या फिर ऐसे समझ सकते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये कैसा होगा, हाई एन एटम होगा, क्या होगा, हाई एन एटम होगा। ये भी कैसा होगा, हाई एन एटम होगा, क्योंकि देखो Sp है और ये क्या है, Sp2। देखो वैसे भी मैंने बताया था कि हाई एन एटम पर पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो देखो सैचुरेटेड कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है बजाय अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायन के। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी इसी बात आता है, देखो सैचुरेटेड कार्बोकैटायन है ये अनसैचुरेटेड है, तो सिंगल बॉन्ड को फिर डबल बॉन्ड को, इतना हो गया। तीसरे पे क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये पहला ये है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तीसरे में यहाँ पर है और चौथे में यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, मैंने बताया था पहले एरोमेटिसिटी देखते हैं, फिर रेजोनेंस देखते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में एरोमेटिसिटी की बातें नहीं हुई है। देखो यहाँ पर एरोमेटिसिटी नहीं है, दूसरा इसमें रेजोनेंस भी नहीं है। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। अब देखो CH3 यहाँ पर है, CH3 यहाँ पर है एंड CH2 यहाँ पर है। तो देखो इस कार्बन से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन और इस कार्बन से जुड़े कार्बन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 और 3 6 और 2 कितना, 8। तो इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन द्वारा स्टेबलाइज होगा, ठीक है। एंड प्लस आई भी लग रहा होगा यहाँ से, एक प्लस आई ये वाला, प्लस आई ये वाला एंड प्लस आई ये वाला। तो यहाँ पर प्लस आई भी है, तीन में दो, 3 मिथाइल ग्रुप का एंड प्लस 8 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखते हैं, तो देखो यहाँ पर रेजोनेंस है, ये बॉन्ड यहाँ से एक तो रेजोनेंस हो रहा होगा, दूसरा यहाँ पर क्या है, एक ये कार्बन अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर रेजोनेंस भी है और क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन भी है। इसमें बात करते हैं तो इसमें सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ रेजोनेंस है, क्या है, रेजोनेंस। देखो क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ रेजोनेंस है। इसमें देखा हो तो इसमें सिर्फ इसका प्लस आई लग रहा है और एक अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब मैंने बोला था पहले एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंटर इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस भी है और एक अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपन किसको देंगे, इसको नंबरिंग कर देते हैं, इसको 1 डाल देते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ।
ठीक है। एंड तो अपन 1 किसको देंगे, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, सेकंड वाले को, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस भी लग रहा है और एक अल्फा हाइड्रोजन भी है, रेजोनेंस है और रेजोनेंस यहाँ पर भी है, तो दूसरे के बाद तीसरे को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर भी रेजोनेंस है और यहाँ पर भी रेजोनेंस है, तो दूसरे के बाद तीसरे, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये फर्स्ट होगा एंड फिर चौथा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस एच है, हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई भी है, यहाँ पर प्लस एच के साथ रेजोनेंस भी है, यहाँ पर सिर्फ रेजोनेंस है, तो पहले रेजोनेंस वाले को प्रायोरिटी देंगे ना, तो दूसरा तीसरा दूसरा तीसरा पहला और चौथा। ठीक है, आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। अब देखो ये वाला कार्बोकेटन है, हाँ ये और डी है। ठीक है, अब देखो ये वाला कार्बोकेटन रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज है, हेट्रोएटम, देखो जब भी कार्बोकेटाइन हेट्रोएटम से अटैच हो, ठीक है, तो ये मोर स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन है इसके बिकेंट ऑर्बिटल में डायरेक्ट ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए जाते हैं, जिससे कि इसका पॉजिटिव चार्ज मिनिमाइज हो जाता है। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। अब देखो नाइट्रोजन की ई क्या है, कम, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट कर रहा होगा कंपेरेटिवली किसके, ऑक्सीजन के। ठीक है, तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अब देखो, अब सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा कार्बोकेटाइन को, क्योंकि नाइट्रोजन की ई क्या है, कम, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी, मैक्सिमम, तो दूसरा ज़्यादा से कर रहा हो, तो अपन दूसरा को फर्स्ट से। अब इसमें देखते हैं, अब देखो ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, अब ये लोन पेयर है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा, और ये वाला भी लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा, तो अब यहाँ पर लगेगा क्या, इंडक्टिव इफेक्ट, क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो यहाँ पर कार्बन, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन, तो इसकी ई क्या है, ज़्यादा है, तो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। अब यहाँ पर भी ई इसकी क्या है, ज़्यादा है किसके, कार्बन से। ठीक है, तो ये भी क्या लगेगा, इंडक्टिव माइनस आई। अब देखो ये इसकी ई और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में देखा जाए तो ऑक्सीजन की ई क्या ज़्यादा है, तो ई ज़्यादा है, तो माइनस आई की इसकी क्या होगी, मोर होगी। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन को माइनस आई ज़्यादा लगा रहा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, और बढ़ रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा, ये कंपेरेटिवली कम, तो तीसरा होगा फिर, एंड फिर क्या होगा, चौथा होगा। ठीक है ना, ये देखो ये डायरेक्ट रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज है, यहाँ पर भी डायरेक्ट रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, यहाँ माइनस आई लगा रहा है, अब इसकी माइनस आई कंपेरेटिवली लेस होगी और इसकी माइनस आई ज़्यादा होगी, माइनस आई ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, ज़्यादा खींच रहा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज पर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ऑर्डर ये हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का। चौथे क्वेश्चन देखो, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई, यहाँ पर माइनस आई, ठीक है, अब ई एन इसकी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किसकी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, जिससे माइनस आई ज़्यादा लगा रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा बढ़ रहा होगा, तो अनस्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा बढ़ रही होगी कंपेरेटिवली थर्ड वाले के। एंड पाँचवा क्वेश्चन पर बात करते हैं। पाँचवा क्वेश्चन देखो तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जाएगा, ये सिर्फ प्लस आई के द्वारा एंड प्लस एच के द्वारा स्टेबलाइज है। यहाँ देख CH2, यहाँ भी CH2, इसको फर्स्ट देते हैं, इसको सेकंड देते हैं, इसको थर्ड देते हैं और इसको क्या देते हैं अपन, फोर्थ देते हैं। अब देखो सबसे पहले ये ध्यान रखो, ये कार्बोकेटाइन सैचुरेटेड है, कार्बोकेटाइन है, ये भी कार्बोकेटाइन कैसा सैचुरेटेड है, ये भी कार्बोकेटाइन कैसा सैचुरेटेड, ये भी कार्बोकेटाइन कैसा अनसैचुरेटेड, तो मोस्ट अनस्टेबल तो यही हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था जो कार्बोकेटाइन सैचुरेटेड वाला ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेरेटिवली अनसैचुरेटेड के, तो चौथा तो सबसे लास्ट में आने वाला है। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पे देखो एक्सटेंट कंजुगेशन है, एक रेजोनेंस ये है, दूसरा रेजोनेंस ये है। ठीक है, इसके द्वारा स्टेबलाइज है, तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसी बन रही होगी। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। अब आप कहोगे कि सर हाई एन एटम पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होना चाहिए, यहाँ हाई एन है और इस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बट यहाँ पर तो लो ई एन था, लो ई एन था पर पॉजिटिव चार्ज था। आपने बताया था हाई एन पर पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, एंड लो ई एन पर पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, स्टेबल होता है।
बट देखो यहाँ पर क्या था, ऑक्टेट क्या था, इनकम्प्लीट था। कैसा था, इनकम्प्लीट था। और यहाँ पर ऑक्टेट कैसा है, ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है। इसीलिए ये मोर स्टेबल है। कैसा है ये, मोर स्टेबल है। यदि ऑक्टेट कंप्लीट है, यदि ऑक्टेट कंप्लीट हो है और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है हाई एटम पे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल है, यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपेरिजन में, यहाँ पर कम है, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। देखो फर्स्ट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा एंड फिर फोर्थ हो जाएगा। तो कर लोगे। ये नीट के क्वेश्चन थे। पाँचवा हो गया, पाँचवें के बाद छठवां क्वेश्चन। अब देखो ये छठवां क्वेश्चन है एंड इसमें अपन बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। तो देखो पहले एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें ये है नहीं, ये है नहीं, तो बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो 3 9 अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा +H लग रहा होगा एंड +I भी लग रहा होगा 3 मिथाइल के द्वारा। इसमें तो ये होगा। इसमें बात करेंगे तो CH3 6 अल्फा हाइड्रोजन है एंड 2 मिथाइल ग्रुप +I लगा रहे होंगे। ठीक है, इसमें बात करेंगे तो CH3 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे और इसमें बात करेंगे तो 9 अल्फा हाइड्रोजन ओनली क्या लग रहा होगा, यहाँ पर +I भी लग रही है, यहाँ पर ओनली +I लग रही होगी, तो +I ओनली। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो ये होगा, फिर ये होगा एंड ये होगा। अब CH3 तो हाइपर कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट कर रहा है, बट CD3 क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो बात कर लेते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए sp3 कार्बन से जुड़ा कार्बन sp2 कार्बन होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड होना चाहिए उस पर, या फिर पॉजिटिव चार्ज, या फिर फ्री रेडिकल भी होना चाहिए। तो अपन इसमें डायरेक्ट समझाते हैं। देखो CH3 है, से जुड़ा CH2, उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये देखो कुछ ऐसे होता है, ये इसका बिकेंट ऑर्बिटल है और इस कैसा होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। मैंने बताया था इसकी शेप कुछ ऐसी होती है। तो कार्बोकेटाइन कैसा होगा, और जो बिकेंट ऑर्बिटल कैसा होगा, परपेंडिकुलर। तो ये जो है ना, ये हाइड्रोजन इसके बिकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर रहा होगा। ठीक है, और ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा, फॉर्म हो रहा होगा। तो कुछ कैसे बन रहा होगा, ये CH2 और ये नॉन बॉन्डिंग हाइड्रोजन, कुछ ऐसे बन रहा होगा। ठीक है, अब देखो कार्बन से जुड़ा यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। वैसे यहाँ पर कार्बन से जुड़ा क्या है, ड्यूटोरियम। अब इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, कम है, और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। इसकी वजह से ये पार्टिसिपेट नहीं करता है और ये पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी CD की ज़्यादा है, 5 किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल इसकी CD की ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, CD3 एंड CH3। तो इंडक्टिव इफेक्ट CD3 का ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली CH3 के, क्योंकि बिकॉज जो ड्यूटोरियम होता है स्लाइटली मोर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन को खींच देने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो अपन ने 6 देख लिया। अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं अब रेजोनेंस का। देखो जिन कार्बोकेटाइन में एक्सीडेंट कंजुगेशन होगा, एक्सेंट कंजुगेशन या फिर मोर पाई बॉन्ड होंगे, एक्सेंट कंजुगेशन या मोर पाई बॉन्ड, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा किसके द्वारा, बाई रेजोनेंस के द्वारा। अब कोई कंपाउंड है वो रेजोनेंस शो कर रहा है जिसमें मोर पाई बॉन्ड होंगे, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, किसके द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा। ठीक है, अब सपोज करो कि सेम पाई बॉन्ड है, तो सबसे पहले अपन साइक्लिक को प्रायोरिटी देते हैं, फिर लीनियर को देखते हैं, फिर क्रॉस को देखते हैं। ठीक है, देखो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो रेजोनेंस है, ये यहाँ पर जाएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर सिर्फ लीनियर कंजुगेशन है। कैसा है, लीनियर कंजुगेशन है या फिर रेजोनेंस है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो कार्बोकेटाइन यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ जाएगा। एंड दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पर जाएगा, तो क्रॉस कंजुगेशन है ये। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं तो देखो साइक्लिक कंजुगेशन है, ये डबल बॉन्ड यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ। तो ये क्या है,
साइक्लिक कॉन्जुगेशन कैसा है? साइक्लिक कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब चौथा में बात करते हैं। अब देखो इसमें 3 पाई बॉन्ड थे, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3। तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर और यहाँ पर कितने? 2 पाई बॉन्ड। मैंने बताया था एक्सटेंड कॉन्जुगेशन मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, तो चौथे से तो सब स्टेबल होंगे। यहाँ पर कैसा लग रहा है? यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर तो चौथे से सब ज़्यादा स्टेबल हो, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है। मैंने बोला था कि एक्सटेंड कॉन्जुगेशन मोर स्टेबल होता है, या फिर मोर पाई बॉन्ड होते हैं और उनमें रेजोनेंस हो रहा होता है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब बात करते हैं पहले, दूसरे, तीसरे में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मैंने बताया था सबसे पहले प्रायोरिटी साइक्लिक को देते हैं, तो तीसरा सबसे ज़्यादा होगा। साइक्लिक के बाद अपन लीनियर को देते हैं, तो फर्स्ट होगा, एंड फिर क्या होगा? दूसरा होगा। ठीक है, क्रॉस। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें या फिर बोल दो जिनको तुम्हें याद रखना है। अब देखो ये फिनाइल है, देखो ये बेंजिल है, C6H5 है, CH2 पॉजिटिव, और ये 3 मेंबर्ड रिंग है और जिस पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, अब इनमें देखा जाए कि कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी। तो देखो ये क्या है? एक्सटर्नल पॉजिटिव, रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पर क्या है? रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। देखो ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, तो जो इंटरनल चार्ज होता है, जिन 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 एटॉम जिन कंपाउंड के पास इंटरनल चार्ज होता है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं बजाय किसके? एक्सटर्नल चार्ज। एक्सटर्नल कंपाउंड जिन पर देखो मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या है, इस वाली रिंग में जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग के बाहर है, और इसमें पॉजिटिव रिंग के अंदर है, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा ही एरोमेटिसिटी आ रही है। ठीक है, या फिर ऐसे समझते हैं जो क्वासी एरोमेटिक होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं नॉर्मल एरोमेटिक के, तो अपन इसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पास इंटरनल चार्ज है, इसके पास एक्सटर्नल चार्ज है, ये मोर स्टेबलाइज चार्ज हो रहा होगा कंपेरेटिवली। ऐसे ही देखो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर ऐसे ऐसे शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है, एंड दूसरा है, देखो यहाँ पर रेजोनेंस है, बट यहाँ पर ओनली प्लस एच और प्लस आई है, क्योंकि CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। 9 अल्फा एंड 3 मिथाइल प्लस आई ग्रुप के कारण जो टर्सीब्यूटाइल होता है ना, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है बजाय बेंजिल ग्रुप के। ठीक है, बेंजिल कंपाउंड के, इतना ध्यान रखोगे। एंड अपन अब रेजोनेंस के बाद एरोमेटिसिटी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सपोज अपन जो कंपाउंड के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं, सपोज बोथ आर कैसे हैं? एरोमेटिक हैं, बोथ आर कैसे हैं? एरोमेटिक हैं। देन मोर पाई बॉन्ड होंगे उनको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, जो पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रखेंगे उनको प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। सपोज करो एक के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एक के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अब एक नोट ध्यान रखना है आपको, वेन जब एनी हेट्रो एटम जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस अटैच टू adjacent कार्बोकैटायन, देन पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबलाइज। ये कह रहा है कि कार्बोकैटायन और इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, देन ये जो कार्बोकैटायन है वो मोर ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, क्योंकि ये अपना लोन पेयर इसके बिग एंड ऑर्बिटल में डायरेक्ट स्टेबलाइज कर रहा हूँ, ये वाला भी यहाँ और ये वाला भी। तो ये कार्बोकैटायन क्या होगा? मोर ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। किससे? बेंजाइल से, टर्शीब्यूटाइल से भी ये मोर ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो अपन अब आगे चलते हैं, एंड आगे अपन बात करते हैं 8वां क्वेश्चन। अब देखो 8वां क्वेश्चन, ये टर्सरी ब्यूटाइल है, टर्सरी क्या है? ये ब्यूटाइल है। यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर भी एक CH3 है, एक CH3 है। तो मैंने अभी बताया था इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है और 3 मिथाइल का क्या है? प्लस आई है। यहाँ पर सिर्फ रेजोनेंस है, तो जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर CH2 है, CH3 है, यहाँ पर CH3 है, तो यहाँ पर 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है और प्लस आई भी है। तो देखो तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि जो टर्शीब्यूटाइल होता है वो बेंजिल से ज़्यादा स्टेबल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बेंजिल से ज़्यादा स्टेबल होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि टर्शीब्यूटाइल जो कार्बोकैटायन होता है
वो बेंजिल से क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। एंड फिर क्या आएगा, तीसरा आएगा, एंड फिर ये चौथा आएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन और 2 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई है बस। ठीक है, तो ये कर लोगे। एंड 9वां क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। देखो एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। देखो इसमें एरोमेटिसिटी है, इसमें भी एरोमेटिसिटी है, इसमें भी एरोमेटिसिटी, इसमें भी एरोमेटिसिटी। अब रेजोनेंस की बात करते हैं। रेजोनेंस या प्लस एम माइनस एम के बारे में। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर प्लस एच ग्रुप है और प्लस आई ग्रुप है, और यहाँ पर प्लस एच ग्रुप और प्लस आई ग्रुप है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसका पॉजिटिव चार्ज कैसा होगा, कम, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो फर्स्ट को अपन देंगे प्रायोरिटी। फिर देखते हैं इसमें और इसमें। देखो इसके पास कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास ओनली क्या है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा कार्बोकेटाइन क्या ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर थर्ड को प्रायोरिटी देंगे, एंड फिर फोर्थ को प्रायोरिटी देंगे, एंड फिर सेकंड को प्रायोरिटी। ये तो नॉर्मल वाला है, तो इतना आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, एंड 10वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज रिंग का है, ये भी रिंग का है, ये भी रिंग का है। ठीक है, तो ये सारे कैसे हैं, क्वासी एरोमेटिक। मैंने बोला था जो रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, इंटरनल चार्ज होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंड सारे हकल्स रूल सब कुछ फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक है। बट ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक है, हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ये भी कैसा है, एरोमेटिक है, वो तो एरोमेटिक नहीं है, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करते। अब मैंने बोला था एरोमेटिसिटी ये भी है और ये भी है, तो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसके बाद 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये यहाँ पर जा रहा होगा, ये यहाँ पर जा रहा होगा और ये यहाँ पर जा रहा होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज है। ये सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो इसको मैं थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ नंबरिंग दे दी। थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, फर्स्ट से। अब अब देखो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फिर ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइज होता है, टर्शीब्यूटाइल। तो चौथा, एंड फिर दूसरा। ठीक है, अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन के बारे में। 11वां क्वेश्चन मैंने बताया था कि कार्बोकेटाइन से जुड़ा कार्बोकेटाइन से जो एडजेसेंट, जो पड़ोसी, जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस होगा, तो अपने नॉल पेयर द्वारा मोस्ट स्टेबलाइज कर रहा होगा। एंड यहाँ पर कार्बोकेटाइन, इधर भी रेजोनेंस है और इधर भी क्या है, रेजोनेंस, तो मोर स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन होगा, मतलब चार्ज बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। बट यहाँ पर सिर्फ रेजोनेंस होगा। और यहाँ पर ये तुमको ध्यान रखने हैं 2 चीज़ें इनके बारे में। तो यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन एंड प्लस आई ग्रुप लग रहा होगा, और यहाँ पर तो अनसैचुरेटेड है, तो सबसे कम स्टेबल यही होगा, चौथा। देखो चौथा वाला तो जो कार्बोकेटाइन है वो कैसा है, अनसैचुरेटेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। अब देखते हैं फर्स्ट तो यही होगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि दोनों तरफ से रेजोनेंस लग रहा है। अब देखते हैं दूसरे तीसरे, मैंने बताया तीसरे ज़्यादा स्टेबल होता है दूसरे से, ये चौथा। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ये। एंड 12वां क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन दिखा नहीं क्या, 11वां क्वेश्चन। तो यार देखो 11वां क्वेश्चन, यहाँ दोनों तरफ से रेजोनेंस लग रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक ही, यहाँ पर ओनली रेजोनेंस ये वाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था जो हेट्रोएटम से जुड़ा, जो जब कोई हेट्रोएटम कार्बोटाइन से ज़्यादा डायरेक्टली अटैच होता है तो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, ब्यूटाइल से भी और टर्सरी ब्यूटाइल से भी, मैंने बताया था, तुम देखना आगे, और मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा ये। तो ये मैंने बता दिया, तुम्हारा इसका भी एग्जांपल हो गया। तो फर्स्ट हो गया, उसके बाद थर्ड, फिर सेकंड एंड फोर्थ। तो ये तो अनसैचुरेटेड पर का पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वैसे भी तो लेस स्टेबल होगा। अपन बात करते हैं 12वें क्वेश्चन के बारे में, बॉन्ड डिसोसिएशन से रिलेटेड है। अब देखो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी होती है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ ऐसे होती है। ठीक है, इसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज़्यादा होती है। अब देखो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो इनकी जो लिविंग टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी कंपेटिवली इसके। तो ये बॉन्ड ब्रेक करो, ये बॉन्ड ब्रेक करो, ये बॉन्ड ब्रेक करो एंड ये बॉन्ड ब्रेक करो।
ठीक है। अब इन वाले की जो लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी बी आर की कंपेरेटिवली सी एल के। अब देखो, अब जब से यहाँ जा रहा होगा तो इस पर क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से भी क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो ये बॉन्ड इधर की तरफ जा रहे होंगे, लोन पेयर ये यहाँ पर आ रहा होगा और ये यहाँ पर शिफ्ट हो रहा होगा। तो कुछ ऐसा बन रहा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ एंड ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ। ये तो यहीं रहेगा क्योंकि यहाँ तो रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है। कुछ ऐसे होगा, ठीक है। देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, या तो इधर से कर लो या फिर इधर से कर लो, कहीं से भी कर लो। तो ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा, तो ये बन जाएगा इसमें, या तो इधर से कर लो, इधर से कर दिखा दे रहा हूँ। तो ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा, तो कुछ ये बनेगा। देखो ये यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर यहाँ पर एच होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, ये पी आर, ये बन रहा होगा। अब देखो ऑक्सीजन और ई एन एन में बात करें तो नाइट्रोजन की ई एन क्या है, कम है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन जो है टेंडेंसी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह से डोनेट कर रहा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज को काफ़ी मिनिमाइज कर रहा होगा कंपेरेटिवली ऑक्सीजन के। तो चौथे एंड तीसरे में बात करी जाए, मैं ऑर्डर कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। चौथे एंड तीसरे में बात करिए तो चौथा ज़्यादा स्टेबल होगा किसके, तीसरे के, ठीक है। क्योंकि एक तो इनमें फैक्टर ब्रोमीन लग रहा है, तो लीविंग ग्रुप आसानी से लीव कर रहा होगा। तो देखो ये तो लास्ट में आना है क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है। तो लीविंग टेंडेंसी ब्रोमीन की ज़्यादा होती है, किससे, क्लोरीन से। तो ब्रोमीन पहले लीव कर रहा होगा कंपेरेटिवली किसके, क्लोरीन के। तो देखो अब चौथे एंड तीसरे के कंपेरिजन करें तो नाइट्रोजन की ई एन क्या है, कम है। इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी क्या होगी, देने की ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे रहा होगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा होगा, मिनिमाइज कर रहा होगा। तो चौथे को अपन ने प्रायोरिटी दे दी, फिर तीसरे को दे दी। अब बात करते हैं पहले एंड दूसरे के बारे में। देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी आ रहा होगा। अब ऐसे ही यहाँ पर है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, ये कम कर रहा होगा। तो ये दूसरा एंड फिर पहला, ये हो गया। अपन अब बात करते हैं, 12 क्वेश्चन हो गए। 12 क्वेश्चन हो गए एंड अपन बात करते हैं 13 क्वेश्चन के बारे में। देखो 13 क्वेश्चन, अब देखो ये कार्बोकैटायन है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब ये कार्बोकैटायन, अभी देखो साइक्लोप्रोपिल रिंग है, ठीक है। अब साइक्लोप्रोपिल रिंग है और इसमें तुमको पता है कि 60 डिग्री एंगल होता है, बट एक्चुअल में sp3 होता है और इसका जो एंगल होता है 109 इंटू 80 मिनट होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, एंगल स्ट्रेन होता है। क्या होता है, एंगल स्ट्रेन। और एंगल स्ट्रेन की वजह से ये रिंग क्या करती है, खुलना चाहती है। तो ये शो करती है डांसिंग रेजोनेंस। तो ये डांसिंग रेजोनेंस के द्वारा कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज, जैसे यहाँ पर, ये भी यहाँ पर, ये भी यहाँ पर, ये भी यहाँ। तो डांसिंग रेजोनेंस के द्वारा कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। यहाँ पर ये सिर्फ 2 साइक्लोप्रोपाइल रिंग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे डांसिंग रेजोनेंस में। इसको बोलते हैं अपन डांसिंग 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 रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। एंड यहाँ पर सिर्फ एक ही डांसिंग रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। यहाँ पर क्या है, मिथाइल एंड मिथाइल। तो ये टर्सिब्यूटाइल है, 9 अल्फा हाइड्रोजन और 3 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई लग रहा होगा। अब देखो डांसिंग रेजोनेंस बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, ये टाइप ऑफ रेजोनेंस ही है। तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे होंगे इसको, एंड इसको सेकंड, इसको थर्ड एंड फोर्थ को फोर्थ, ठीक है। अब अपन एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लेते हैं, ये वाला, ये जो अर्थ का जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है। अब कार्बोकैटायन क्यों है, देखो एक तो इसके अंदर एरोमेटिसिटी भी है, एरोमेटिक भी है। देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर साफ आ रहा होगा एंड फिर पॉजिटिव यहाँ पर देखो एरोमेटिक भी है, ये एरोमेटिक भी है। एंड दूसरा इसके पास क्या है, डांसिंग रेजोनेंस भी है, डांसिंग
रेजोनेंस भी है। क्यों है? देखो, पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ था तो यहाँ से भी खुल सकता था और यहाँ पर भी खुल सकता था। पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ आया तो यहाँ से भी खुल सकेगा और यहाँ से भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो यहाँ से भी एंड यहाँ से भी। तो बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है ये। एंड चौथा क्वेश्चन बात करते हैं। देखो यहाँ पर CH2 पॉजिटिव है, यहाँ CH2 पॉजिटिव है एंड ये वाला कंपाउंड है। अब देखो यहाँ पर डायनेसिक रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल है, बट ये कैसा है? एरोमेटिक है। और इस पर कैसा चार्ज है? इंटरनल, रिंग का चार्ज है इंटरनल। और ये कैसा है? एक्सटर्नल। तो अपन ने इसमें तो चर्चा कर ली थी, तो थर्ड को प्रायोरिटी देंगे। एंड अपन अब इसमें और इसमें बात करते हैं कि किसको प्रायोरिटी देंगे। तो थर्ड और इसमें अपन देखा जाए, थर्ड अब यहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होती है किसके बजाय? नॉर्मल रेजोनेंस के। तो थर्ड के बाद अपन फर्स्ट को देंगे एंड फिर सेकेंड को, इसको फर्स्ट को सेकेंड और इसको थर्ड। तो थर्ड मोस्ट स्टेबलाइज है क्योंकि एरोमेटिक है एंड इंटरनल चार्ज है, रिंग का चार्ज है, तो क्वासी एरोमेटिक है, बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होता है पॉजिटिव चार्ज। या फिर ऐसा समझ सकते हैं डिकोलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबलाइज है बजाय डांसिंग रेजोनेंस के इसमें साइक्लोप्रोपेल रिंग में। तो थर्ड, फिर फर्स्ट एंड फिर सेकेंड। इतना हो गया अपना। एंड अपन अब बात कर लेते हैं दोज कार्बोकेटायन जो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं एंड वे कार्बोकेटायन जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं, जो बनना ही नहीं चाहते या फिर वो बनते ही नहीं हैं रूम टेम्परेचर पर। तो देखो फर्स्ट जो कार्बोकेटायन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। देखो CH3 बहुत सारे क्वेश्चनों में भी आया भी था, टर्शियरी ब्यूटाइल। क्योंकि देखो यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है प्लस H बहुत ज़्यादा है। हाइपर कॉन्जुगेशन 9 अल्फा हाइड्रोजन द्वारा, हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा ये कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है और इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है मिनिमाइज हो जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा। एंड 3 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई भी लग रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। एंड अब इसकी बात करते हैं। मैंने बताया था कार्बोकेटायन से जुड़ा डायरेक्ट एडजेसेंट कोई भी हेट्रोएटम के द्वारा जो कार्बोकेटायन होता है वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज, क्योंकि ये जो लोन पेयर है डायरेक्ट इसके विकेंट ऑर्बिटर में ट्रांसफर कर देते हैं, ये भी और ये भी। तो ये भी कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तीसरा ट्रोपालियम। अब देखो ये एरोमेटिक तो है ही है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही एरोमेटिसिटी आ रही है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और एक कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस है, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है। वैसे ये भी कैसा है कार्बोकेटायन, क्योंकि रिंग इंटरनल पॉजिटिव चार्ज है, रिंग के अंदर है और इसके द्वारा क्या रहा एरोमेटिसिटी आ रहा है। तो दोनों कैसे? पहले तो क्वासी एरोमेटिक है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। ये भी कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इस फिनाइल के संग रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, इस फिनाइल के संग भी और इस फिनाइल के संग भी। तो ये भी जो कार्बोकेटायन है बहुत ज़्यादा कैसा होगा? स्टेबल होगा। अब दोज कार्बोकेटायन जो अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल कार्बोकेटायन होते हैं जैसे कि CCl3। अब CCl3 कार्बोकेटायन अनस्टेबल क्यों? देखो Cl, एक Cl, एक Cl, तो ये माइनस आई लगाता है ग्रुप, ये भी माइनस आई लगाता है और ये भी माइनस आई, क्योंकि कार्बन और Cl में देखो तो इसकी n ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा? खींच रहा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? यहाँ पर बढ़ रहा होगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ रही होती है, तो ये कार्बोकेटायन फॉर्म ही नहीं होता है। बात करते हैं इसके में, तो देखो ये हकल्स रूल फॉलो नहीं करता और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है ये? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है और ये रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट इन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एंड अब बात करते हैं CCN3 के बारे में। तो कार्बन है जिससे ट्रिपल बॉन्ड CN, यहाँ से भी ट्रिपल बॉन्ड CN और यहाँ से भी ट्रिपल। अब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ इसकी वजह से भी क्या कर रहा होगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ रही होती है। तो ये कार्बोकेटायन है जो कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। अब एक ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, वो तुम्हें ध्यान रख सकती हो, ऐसे तो कॉन्सेप्ट में बता रखे। देखो यहाँ पर 3 फिनाइल ग्रुप कार्बोकेटायन है एंड 2 फिनाइल ग्रुप वाला कार्बोकेटायन है, या 1 फिनाइल ग्रुप वाला कार्बोकेटायन है, ये रेजोनेंस द्वारा कार्बोकेटायन है। तो देखो यहाँ पर मोर ज़्यादा रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज कार्बोकेटायन होगा, फिर ये, फिर ये एंड फिर ये। तो ये ध्यान रखोगे।
देखो, अब अपन ने पहले तो बात करी थी कार्बोकैटायन क्या होता है, ये बात कर ली। उसके बाद जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन के कौन-कौन सी रिएक्शनें थी जिनमें कार्बोकैटायन का फॉर्म हो रहा था। अब कार्बोकैटायन का फॉर्म हो गया, उसके बाद कौन-कौन से फैक्टर हैं जो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज़ करते हैं। ये फैक्टर थे। अब अपन बात करेंगे रिएक्शन के अंदर में अपन कार्बोकैटायन को कैसे स्टेबलाइज़ कर सकते हैं। अब देखो इन रिएक्शन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अपन पता करेंगे। अब देखो वो रिएक्शन जिनके अंदर कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, मैंने बताया था EAR होता है, E1 होता है, SN1 होता है, पिनॉल रिएक्शन एंड डाइनॉल फिनॉल रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी नहीं है। तो इन इन रिएक्शनों में जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा होगा वो बाई रीअरेंजमेंट के द्वारा स्टेबलाइज किया जा रहा होगा, बाई रिंग एक्सप्रेशन के द्वारा स्टेबलाइज किया जा रहा होगा और बाई रिंग कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा स्टेबलाइज किया जा रहा होगा। रिएक्शन में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के द्वारा, रिंग एक्सप्रेशन के द्वारा एंड कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा होगा। ठीक है, अपन बात करते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इन रिएक्शन। अब किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के द्वारा कैसे स्टेबल होता है। अब कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट क्या होता है वो अपन बात करेंगे इसमें। अब देखो मैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इन रिएक्शन, अब कोई भी रिएक्शन होगी जिसमें कार्बोकैटायन बन रहा होगा उसमें देखो जिन जिन रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनेगा वहाँ वहाँ पॉसिबिलिटी होगी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के लिए। अब कौन-कौन सी रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्म हो गए एज इंटरमीडिएट वो अपन बात कर चुके हैं तो उसकी अपन बात नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझाया था, उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा था। वैसे ही SN1, E1, पिनाकोलिन इनमें भी ये जो इंटरमीडिएट होगा वो कार्बोकैटायन बनेगा और उन सब में भी पॉसिबिलिटी है किसकी रीअरेंजमेंट के लिए। तो रीअरेंजमेंट के लिए कुछ शर्तें हैं, उनको लागू करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के लिए पहली शर्त है जो कार्बोकैटायन जो रीअरेंजमेंट है उन सभी रिएक्शनों में और रिएक्शन में पॉसिबल है जिनमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। देखो कार्बोकैटायन जो रीअरेंजमेंट है सब उन सभी रिएक्शन में पॉसिबल है जिनमें जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि इन कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में होता क्या है, H नेगेटिव, पीएच नेगेटिव और R नेगेटिव का ऑलवेज कैसा होता है, 1-2 शिफ्टिंग होती है। कैसी होती है, 1-2 शिफ्टिंग होती है। देख हाइड्रोजन का, फिनाइल का और एल्किल ग्रुप का 1-2 शिफ्टिंग होती है जिसके द्वारा जो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। देख फर्स्ट जो जो शर्त थी वो ये थी कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट उन सभी रिएक्शनों में पॉसिबल जिनमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। और दूसरी शर्त ये है कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में H, पीएच और R नेगेटिव का 1-2 शिफ्टिंग होती है जिसके द्वारा लेस स्टेबल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड थर्ड शर्त ये थी कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट है वो एंड टाइम तक हो सकता है, एंड टाइम तक हो सकता है बट एवरी स्टेप कैसी होगी, 1-2 होगी एंड एवरी शिफ्टिंग कैसी होगी, 1-2 होगी एंड एवरी शिफ्टिंग में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा बढ़नी चाहिए। चौथा पॉइंट ये है कि रीअरेंजमेंट उन कार्बोकैटायन में पॉसिबल नहीं है जिनमें पॉजिटिव चार्ज अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायन पर आता है, अनसैचुरेटेड कार्बन पर होता है एज लाइक जैसे कि ये और ये। ठीक है, इनमें पॉसिबल नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है एंड फ्री रेडिकल एंड कार्बोनाइल में भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। और ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में जो एल्किल ग्रुप की जो शिफ्टिंग जो किसी भी ग्रुप की जो शिफ्टिंग होती है वो सबसे पहले हाइड्रोजन की होती है, फिर पीएच की होती है एंड फिर आर की होती है। हाइड्रोजन, फिनाइल एंड आर। एल्किल ग्रुप में बात करें अब 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। 3 डिग्री की ज़्यादा होगी, 2 डिग्री की ज़्यादा होगी एंड 1 डिग्री की ज़्यादा होगी। तो आपको 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट उन सभी रिएक्शन में पॉसिबल है जिनमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। तो देखो E1, SN1, EAR, पिनाकोलिन इन सब में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है तो इन सब में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉइंट ये है कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में हाइड्रोजन, फिनाइल और एल्किल ग्रुप का 1-2 शिफ्टिंग होती है एंड
इस शिफ्टिंग से जो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड तीसरा पॉइंट ये है कि जो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट है वो एंड टाइम तक हो सकती है, बट एवरी स्टेप बंटू होगी एंड एवरी शिफ्टिंग में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा बढ़नी चाहिए। और चौथा पॉइंट ये है कि रीअरेंजमेंट उन कार्बोकेटाइन में पॉसिबल नहीं है जिनमें पॉजिटिव चार्ज जो अनसेचुरेटेड कार्बन पर हो, ठीक है। और फ्री रेडिकल और कार्बोनाइन में रीअरेंजमेंट होता नहीं है। और ऑर्डर है ये, एच हाइड्रोजन को पहले माइग्रेशन कराते हैं, फिर पीएच का, फिर आर का, ठीक है। माइग्रेशन एच कुछ भी बोल सकते हैं, माइग्रेशन ऑफ ग्रुप, माइग्रेशन ऑफ ग्रुप, ठीक है। पहले एच पी आर और आर। तो सबसे पहले अपन एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि उन सभी रिएक्शनों पॉसिबल है जिनमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता था, कार्बोकेटाइन बन गया। दूसरा पॉइंट ये थी कि ऑलवेज हाइड्रोजन पीएच और आर की 1 टू शिफ्टिंग होती है, तो 1 इसको दे दिया, देखो 1 इसे दिया, 2 इसे दे दिया, ठीक है। अब देखो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, मैंने माइग्रेशन बताया था एच पी एच और फिर आर ग्रुप। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है और एल्किल ग्रुप है, मिथाइल और मिथाइल, तो देखो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी। तो इतना तुमको ध्यान रखना है, पॉजिटिव दूसरे पोजीशन पर आ जाएगा एंड हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ CH3 यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर CH2 और H आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो कार्बन था वो 1 डिग्री है, बट यहाँ पर जो कार्बन है कैसा 3 डिग्री। देखो ये वाला कार्बन इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन, मतलब 1 2 3 3 कार्बन जुड़ा तो 3 डिग्री है। अब देखो यहाँ पर सिर्फ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था, यहाँ पर क्या है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और देखो इससे जुड़े कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 और 2, 3 और 3 6 और 3 9, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा और प्लस आई कितने 3 मिथाइल ग्रुप की वजह से। तो क्या ये मोर स्टेबल है, क्या ये मोर स्टेबल है। तो देखो एक चीज़ तुम ध्यान में रखो कि सपोज करो कि हमारी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी, इससे हमें ये इंटरमीडिएट मिला। अब ये इंटरमीडिएट का अपन 1 डिग्री था, अपन ने रीअरेंजमेंट कराया, क्या बन गया 3 डिग्री। तो 3 डिग्री से जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो ज़्यादा स्टेबल बन रहा होगा या मेजर बन रहा होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा कैसा है, स्टेबल है, ठीक है। जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा तब तब अपन रीअरेंजमेंट कराएंगे। रीअरेंजमेंट के लिए हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करना है और पॉजिटिव को यहाँ शिफ्ट करना है। अब तुम सोचोगे कि फर्दर इसको शिफ्ट करा सकते हैं क्या, अब जहाँ भी कराओगे वो 1 डिग्री हो जाएगा, तो फर्दर शिफ्ट नहीं होगी। अब मैं और सारे एग्जांपल है जिनको मैं तुम्हें कराता हूँ। देखो देखो अब सपोज करो ये वाला कार्बोकेटाइन बना है, अब ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब ये जो अब तीनों तीनों मिथाइल ग्रुप हैं, तो ये मिथाइल यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। कितना बन जाएगा 3 यहाँ 1 डिग्री था, 1 डिग्री कितना बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्या है मोर स्टेबल है। दूसरा अपन एग्जाम्पल ये वाला है, देखो कार्बोकेटाइन ये वाला बना है। अब या तो अपन अब देखो इसको दो 1 और इसको दो 2, ठीक है। अब हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट कराओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज किसके द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो सिर्फ प्लस आई लग रहा था और इधर से भी प्लस आई लग रहा था, बट यहाँ पर जब अपन ने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट किया और हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज हो गया। अब देखते हैं इस वाले में करोगे तो देखो यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, तो देखो एक ये प्लस आ गया, एक हाइड्रोजन इधर चला गया तो CH3 हो गया। अब देखो ये यहाँ था 1 डिग्री और यहाँ पर कितना हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। अब देखो फर्दर अपन कर सकते हैं और 1 2 ही शिफ्टिंग होगी। अब हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो ये बन गया। अब देखो 8 अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा मोर स्टेबलाइज है। देखो तो देखो 1 स्टेप में यहाँ हुआ, फिर सेकंड स्टेप में यहाँ हुआ। देखो एन स्टेप में
रीअरेंजमेंट हो सकता है, बट एवरी स्टेप में कार्बोकैटायन कैसा बनना चाहिए, स्टेबल बनना चाहिए। अब सपोज करो कि तुम्हारी रिएक्शन में ये वाला कार्बोकैटायन बन रहा है, अब तुम इसको यदि शिफ्ट कराओगे, अब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तब भी यही 2 डिग्री कार्बोकैटायन रहेगा, और इधर करोगे तब भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन रहेगा। तो एवरी स्टेप मैंने बोला था कि एवरी स्टेप में कार्बोकैटायन स्टेबल बनना चाहिए, तो बट इसमें नहीं बन रहा है कि 2 डिग्री का 2 डिग्री ही रह रहा है, तो इसमें क्या है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं, सपोज करो कि तुम्हारा ये कार्बोकैटायन बना था और अपन ने यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो, अब यहाँ के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, कार्बोकैटायन कैसा होगा, लेस स्टेबल। तो जो हमारी इंटरमीडिएट जो बन रहा होगा फर्स्ट स्टेप में, यही का यही रहेगा, ये नहीं बनेगा क्योंकि ये तो लेस स्टेबल बन रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर है। अब देखो, यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है, यहाँ पर कार्बोकैटायन है, इसके पास एक CH2 ये है, एक CH2 ये है, और एक तो कितने, दो दो चार, दो और दो चार, और एक 5 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, दो दो चार, चार और एक 5। बट इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, तीन, तीन छः, एक 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो देख, यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ पर हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन मैंने बताया था कि सबसे पहले हाइड्रोजन को प्रायोरिटी देते हैं, फिर फिनाइल को, फिर एल्किल ग्रुप को। तो हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बोकैटायन क्या है, मोर स्टेबल है। अब यहाँ पर भी कार्बोकैटायन बन रहा है और पर रीअरेंजमेंट कराने की सोच रहे हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। अब देखो, पॉजिटिव यहाँ रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज है, तो ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। बट यहाँ पर देखते हैं, अब देखो कार्बोकैटायन यदि ये वाला तुम्हारा बना है, ये वाला कार्बोकैटायन बना है, अब तुम सोच रहे हो कि ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करा के पॉजिटिव चार्ज ये बना दें, तो ये उतना स्टेबलाइज नहीं है। यहाँ पर देखो, रेजोनेंस के द्वारा कार्बोकैटायन स्टेबलाइज था, बट यहाँ पर रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज नहीं है, सिर्फ 8 अल्फा हाइड्रोजन लग रहे हैं। और मैंने बोला था कि जो कार्बोकैटायन जिसके एडजेंट्स पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये ग्रुप लोन पे देने वाले ग्रुप लगे हों, तो ये कार्बोकैटायन क्या होता है, मोर ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला देखते हैं अपन, जब ये वाला देखते हैं तो ये कार्बोकैटायन यहाँ यहाँ आएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ आया, जैसे यहाँ आया, ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज होगा और एरोमेटिक बन जाएगा, तो ये फॉरवर्ड जाएगा डायरेक्शन में, ठीक है। देखो, 1 2 शिफ्टिंग हुई, पॉजिटिव यहाँ आएगा, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। अब देखो, ऑक्सीजन यहाँ लॉन्ड पे देगा, ये यहाँ बॉन्ड बना लेगा, और कुछ ऐसे बन जाएगा, ये यूँ, ये यूँ, और ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन पे प्लस, और ये CH3 मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। बट अब यदि ये वाला यहाँ आ जाए, ये यहाँ जाए, तो क्या बन जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। तो मैंने बोला था कि देखो, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में बोला था कि उन सभी रिएक्शन बनेगा जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा, 1 2 शिफ्टिंग होगी, और एवरी स्टेप में कार्बोकैटायन स्टेबल बनना चाहिए। फर्स्ट वाले में देखो कि हाइड्रोजन, सिर्फ ये करना है, हाइड्रोजन और पीएच दे रखा है यहाँ पर, देखो हाइड्रोजन और पीएच है, तो मैंने बोला था हाइड्रोजन को प्रायोरिटी देंगे, तो एच का शिफ्ट होगा यहाँ पर, पीएच का शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर कि हाइड्रोजन का शिफ्ट हो रहा है, पीएच का क्यों नहीं हो रहा, तो मैंने बोल दिया कि माइग्रेशन हाइड्रोजन को पहले प्रायोरिटी देंगे, फिर पीएच को, फिर एल्किल ग्रुप को। तो जहाँ से हाइड्रोजन को पॉजिटिव पर लाना है, पॉजिटिव को यहाँ ले जाना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देखो और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देखो, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है कंपेरेटिवली इसके, क्योंकि ये जो जो पॉजिटिव जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है। वैसे ही यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है कंपेरेटिवली यहाँ पर, तो यहीं पर रहना चाहेगा ये। वैसे यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कार्बोकैटायन से यहाँ पर ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबलाइज, क्योंकि एरोमेटिसिटी आ रही है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। बट ये वाला कार्बोकैटायन देखो और ये वाला कार्बोकैटायन देखो, तो ये एंटी एरोमेटिक बनना है तो लेस स्टेबल, तो ये यही बनना चाहेगा। तो ये हो गया रियल। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने बताया भी था कि यहाँ पर देखो, मल्टीपल बॉन्ड सेम एटम है के बीच में, सेम एटम के बीच में, ठीक है। अब इसको एस पॉजिटिव और बी आर नेगेटिव में ब्रेक कर देंगे। देखो, ये हाई एन एटम है ब्रोमीन, तो इस पर नेगेटिव पार्शियल आ रहा होगा, इस पर क्या आ रहा होगा, पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि इधर ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे होंगे, एंड फर्दर बी आर नेगेटिव और एस पॉजिटिव में टूट जाएगा, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। अब मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट है किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का। अब इलेक्ट्रोफाइल, अब देखो, ये बॉन्ड इधर की तरह शिफ्ट होगा और ये इसके वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा,
CH3 CH3 CH2 और ये H। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल सर हाइड्रोजन यहाँ क्यों नहीं अटैक कर रहा है, तो ये सारी चर्चा अपन रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे कि सिर्फ यहाँ ही अटैक कर रहा है, यहाँ क्यों नहीं अटैक कर रहा, कार्बोकैटायन की सारी वो डिटेल। बट मैं अभी तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ कि हो क्या रहा है। तो देखो ये क्या बना अपना रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब जब जब अब देखो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो गया हाइड्रोजन का, अब अटैक किसका होना है, न्यूक्लियोफाइल का। अब देखो अब यहाँ पर जब देखो कि यहाँ पर देखो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्या है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अपन रीअरेंजमेंट करा के देते हैं, क्या ज़्यादा इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। क्योंकि देखो मिथाइल शिफ्ट यहाँ करा दो और पॉजिटिव का शिफ्ट यहाँ करा दो, जब कराओगे तब क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा CH3। अब देखो यहाँ पर था 2 डिग्री और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, क्या है मोर स्टेबल है। एंड फर्दर अपन क्या करेंगे Br नेगेटिव का अटैक करा देंगे एंड Br CH3 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 एंड CH3। ठीक है, देखो जब जब रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनेगा तब तब चांस रहेंगे रीअरेंजमेंट के, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अब देखो ER में जैसे रीअरेंजमेंट हो रहा है वैसे ही SN1 में होगा, कार्बोकैटायन बनेगा तो, एंड वैसे ही E1 में होगा क्योंकि कार्बोकैटायन बनेगा, और वैसे ही पिनाकोल पिनाकोल रिएक्शन में होगा। वो सारी रिएक्शन जो मैंने बताई हैं जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म करती हैं उन सभी में ऐसे रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट की तुम्हें शर्तें याद रखनी है, और नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस तुमको ये देखना है कि 1 to शिफ्टिंग होती है, और पॉजिटिव चार्ज मैंने बताया था माइग्रेशन HPHR का। देखो हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाता है और पॉजिटिव यहाँ पर चला जाता है, ऐसे तुम कर लोगे मेरे को पता है। ठीक है, एंड अब दूसरी जो मैंने बताया था, एक तो जो कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी जो स्टेबलाइज होता है वो तो एक तो क्या बोलते हैं रीअरेंजमेंट के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा था इन रिएक्शन में, दूसरा रिंग एक्सप्रेशन, और रिंग एक्सप्रेशन में भी ये आर ही एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो रिंग रिंग एक्सप्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन इन प्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब देखो अब साइक्लिक में जो स्टेबिलिटी देखी गई है रिंग में वो 6 मेंबर की ज़्यादा होती है बजाय फिफ्थ मेंबर और 7th मेंबर, ये तो पता है। देखो इसका जो एक्चुअल इसका बॉन्ड एंगल 60 है, नहीं इसका जो एंगल है 60 है, और sp3 हाइब्राइड है तो 128 में इसका हो जाएगा बॉन्ड एंगल। अब यहाँ से निकालेंगे तो जो एंगल स्टैंड होगा बहुत ज़्यादा होगा, फिर इसका कम होगा, फिर इसका कम होगा, फिर इसका एंड इसको एनर्जी के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो इसकी क्या होती है बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होता है ये एनर्जी के बेसिस पर, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन से बना सकते हैं, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में चेयर फॉर्म बनती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। तो उस पर अपन को ध्यान नहीं रखना है, ये देखना है 6 मेंबर रिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। अपन यदि 5 मेंबर है तो 6 मेंबर बनाने की कोशिश करेंगे, यदि 4th मेंबर है तो 5 मेंबर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपन बस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराएंगे, तो इसको H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव में ब्रेक करेंगे। अब देखो मल्टीपल बॉन्ड सेम एटम की, हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वहाँ होगी जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड सेम एटम के बीच में होगी। अब देखो डबल बॉन्ड सेम एटम के बीच में, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा होगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो हाइड्रोजन की इसमें शिफ्ट कर दे रहा होगा। तो देखो ये CH3, देखो ये CH3 और ये CH2, यहाँ पर CH2 हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने बताया था, अब देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब 4 मेंबर से 5 मेंबर बनाने की चांस है, तो इसको क्या करेंगे रिंग का एक्सप्रेशन, ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, जब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तब क्या बनेगा, जब ये बॉन्ड जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, और ये CH3 और ये CH2 हो गया ही, और यहाँ पर CH3। ठीक है, अब फर्दर क्या करेगा Br नेगेटिव यहाँ अटैक कर देगा। तो ये 5 मेंबर रिंग थी, ये CH3 पे Br अटैक कर देगा, एक CH3। अब देखो यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट के चांस हो सकते हैं।
अब तुम कहोगे हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी 3 डिग्री है, यहाँ पर भी 3 डिग्री है। यदि सेम कार्बोकैटायन है, जो स्टेबिलिटी सेम है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो देखो रिंग एक्सप्रेशन देख लिया हमने कार्बोकैटायन का, डबल मल्टीपल सेम एटम के बीच में यहाँ से कार्बोकैटायन ये बना, 4 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड में बनाना चाहेंगे, 5 मेंबर्ड होती है 6 मेंबर्ड में बनाना चाहेंगे, ठीक है। 7 मेंबर्ड है तो उसको 5 मेंबर्ड में बनाना चाहेंगे, वो 7 मेंबर्ड है तो 6 मेंबर्ड में, वो किससे बनेगी, कॉन्ट्रैक्शन से। तो कॉन्ट्रैक्शन को अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब देखो रिंग का कॉन्ट्रैक्शन, अब देखो ये 7 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको भी H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में ब्रेक करो तो, और ER कहाँ पर होती है, जब मल्टीपल बॉन्ड सेम एटम के बीच में होता है। देखो यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर CH2 लगा दो। अब देखो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ से हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये कुछ ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, और यहाँ से CH2H, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। अब देखो 7 मेंबर से अपन 6 मेंबर, ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कर दो यहाँ पर, जैसे यहाँ शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। यहाँ से CH3 और ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर Br नेगेटिव आके अटैक कर देगा। अब देखो यहाँ से कार्बोकैटायन बन गया है। अब यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट के चांस हो सकते हैं कि देखो कार्बोकैटायन यहाँ आ जाएगा, CH3 यहाँ चला जाएगा, तब भी ये कितना रहेगा, 3 डिग्री रहेगा। यहाँ पर भी 3 डिग्री है, यहाँ पर भी 3 डिग्री है, और यहाँ पर ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा क्योंकि CH3 कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन है, बट यहाँ पर CH3 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो वही ज़्यादा स्टेबलाइज है ये वाला, ठीक है। तो देखो जहाँ जहाँ कार्बोकैटायन बन रहा हो वहाँ रीअरेंजमेंट के चांस हैं। देखो मैंने रिएक्शन में, एक तो जो कार्बोकैटायन जो है वो क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट के द्वारा स्टेबलाइज है, और दूसरा रिंग एक्सप्रेशन के लिए, यदि 3 मेंबर बन रही है, यदि की रिएक्शन है तो 4 मेंबर बनाने की कोशिश करेंगे, 4 मेंबर है तो 5 मेंबर, 5 तो 6 मेंबर, ठीक है। हम ये सोचेंगे 3 मेंबर से 6 मेंबर कैसे बनेगी, 4 से 6 मेंबर, 5 से 6 मेंबर, और 7 से 6 तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो 5 से 6 जा रहे हैं तो रिंग का एक्सप्रेशन, और 7 से 6 जाएंगे तो रिंग का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो एक बार अपन क्या बोलते हैं, सार दे देते हैं कि कार्बोकैटायन में अपन ने एग्जाम डोज, या फिर हमने आज पढ़ा क्या। तो हमने सबसे पहले कार्बोकैटायन देखा कि कार्बोकैटायन होता क्या है, कार्बोकैटायन का जनरेशन, कौन कौन सी रिएक्शन है जो कार्बोकैटायन को फॉर्म करती हैं। जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, SN1E1, और पिनाकोल पिनाकोलिन और डाइइनोसिनोल, ये सारी रिएक्शन जो है ना वो कार्बोकैटायन को फॉर्म करती हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करते हैं। जैसे मैंने स्टेबलाइजिंग फैक्टर बताए थे +I +M +R +H और एरोमेटिसिटी, और डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर बताए थे जो माइनस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट थे। एंड उसके बाद मैंने क्वेश्चन कराए, ऑर्डर बताया, सबसे पहले एरोमेटिसिटी को अपन प्रायोरिटी देते हैं, फिर रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट को देते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। और उसके बाद अपन ने देखा कि रिएक्शन में जिन जिन रिएक्शनों में जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा उनमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट के चांस रहेंगे। तो देखो एंड यदि भी इस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट में कमेंट करें।